हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है ईवीएस में वो है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसी में इसका एक सब पार्ट है इंडियन रिवर। सिर्फ रिवर करके आपके सिलेबस में दिया है, तो आज उसी से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 400 नदियां बहती हैं, लेकिन ये 400 आपको नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका टॉपिक है रिवर वही पढ़ना है। तो उसमें मुश्किल से आपको 15 नदियां दी हैं, तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे और सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन रहेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर दैट फ्लोज इन इंडिया? ऑप्शन है आपके गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी या फिर गंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप इजीली बता सकते हैं, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है आपकी गंगा नदी। और आपको पता होगा, कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 25। ठीक है, आप इजीली इसको याद रख सकते हैं, किलोमीटर। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ये कहाँ से निकलती है, तो आपको पता होगा ये उत्तराखंड में उत्तरकाशी जो जिला है गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, मुझे ऑप्शन से दिखाई दे रहा है गोदावरी। अगर आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, जिसे आप दक्षिण भारत भी कहते हैं, उसमें बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या फिर आपसे अगर पूछे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी गोदावरी नदी। ठीक है, और प्रायद्वीपीय आपको पता होगा, प्रायद्वीपीय भारत वो भारत है जिसके 3 तरफ पानी है, 1 2 3। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे विद एक्सप्लेनेशन रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना या व्हाट्सएप कर देना अपना नेम लिख के, हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ देंगे, ताकि केवीएस की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए गंगा रिवर सिस्टम में पूरा दिखाया गया है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको शायद पता नहीं होगा और आपको जान के बहुत आश्चर्य भी होगा कि गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है। गंगा सिर्फ बनती है। कब बनती है पता है? जब देवप्रयाग में भागीरथी आके मिलती है ना, भागीरथी जो नदी है आगे मिलती है, तब इसके संगम के बाद इसको गंगा कहा जाता है। गंगा सिस्टम जो है एक तरह से बहुत सारी नदियों का संगम है। ठीक है, आप जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सिर्फ पूछ लेते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, लेकिन वो गंगा नहीं है, उसकी सहायक नदियों का पूरा एक संगम पूरा गंगा बनता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द रिवर गंगाज नोन इन बांग्लादेश? ऑप्शन है आपके सांगपो, जमुना, मेघना, पद्मा। गाइज, इसका आंसर बताने के लिए मुझे आपको कुछ दिखाना होगा, आप इजीली बता पाएंगे। देखिए, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है पद्मा, जमुना और मेघना। इन तीनों को समझ लो। पद्मा गंगा नदी को कहते हैं, जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। ठीक है, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती हैं तो गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है जमुना। और फिर जब इनका संगम होता है इसको कहते हैं हम मेघना। और यही आगे जाके क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका पद्मा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? अभी मैंने आपको बताया कि जो पद्मा और आपकी जमुना जब मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेघना। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको डायग्राम से डिस्कस किया है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वो कहा जाता है आपकी कावेरी को। अब क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया जाता है। अगर वो आपसे पूछे कि दक्षिण भारत या फिर दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, खाली लिखा मिले आपको दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो वो है आपकी गोदावरी नदी।
लेकिन अगर ये बोले दक्षिण भारत की गंगा, देखिए सिर्फ एक शब्द का फर्क है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है आपकी कावेरी नदी को। ठीक है, तो फोर्थ का जो सही आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट हैव इट्स ओरिजिन इन इंडिया? तो देखिए ऑप्शन है आपके कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा। गंगा का मैंने बताया कि आपको गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, तो इसका ओरिजिन भारत में है ही। कावेरी और नर्मदा ये दोनों आपकी दक्षिण भारत की नदियां हैं, दोनों का ओरिजिन भारत में है। तो किसका नहीं है? वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपकी तिब्बत के पास से, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र जो है इसका उद्गम भारत में नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, और देख सकते हैं ये भारत का भाग नहीं है। ठीक है, कुछ ये इस तरीके से बहती है। और हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है तिब्बत में, इसका कई बार नाम पूछ लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है, इसको तिब्बत में कहते हैं सांगपो नदी। ठीक है, चलिए, और ब्रह्मपुत्र नदी का भी मैंने बताया, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। ये भी याद रखना, बीच बीच में याद आता रहता है, मैं आपको बताता रहता हूँ। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं हम अपने। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा? तो डेल्टा पहले आप समझ लीजिए कि डेल्टा होता क्या है। देखिए ये आपकी कुछ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों से जो है जब बर्फ़ पिघलती है वो नीचे एकदम बहती है, तो जब भी नदियाँ बहती हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो इनमें बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, बहुत पावर होती है, तो ये अपने साथ कुछ मिट्टी बहा के लेके आती हैं। ठीक है, और जब नदी आ जाती है आपके प्लेन या क्षेत्र में आ जाती है, समतल क्षेत्र में आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी स्पीड धीरे पड़ जाती है। तो ये जो मिट्टी बहा के लाती है वो ये कुछ इस तरह की आकृति बनती है, त्रिभुजाकार, उसी को हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन है आपके गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर ताप्ती। तो गाइज इसमें देखिए आपके एग्जाम में सिर्फ दो नदियां आपको मिल सकती हैं इस तरह से, एक तो है आपकी ताप्ती नदी और एक है आपकी नर्मदा नदी। ये दोनों ही नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि जो दोनों की स्पीड है वो बहुत तेज़ है, क्योंकि ये इनकी ढाल में बहती हैं, तो बहुत तेज़ ढाल होता है, तो ये डेल्टा नहीं बना पाती। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं शिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है आपके गोदावरी, चंबल, महानदी या फिर नर्मदा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका चंबल नदी। शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, और कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है शिप्रा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? आपने नाम सुना होगा उज्जैन। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, जहाँ पर आपका कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, तो जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ उन्हें नोट भी साथ साथ आप करते चलिए, कि क्या पता कौन सा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है वो एनसीईआरटी बेस है, सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा है दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर अमंग द रिवर ऑफ साउथ इंडिया? तो देखिए सबसे लंबी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी नदी। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण गंगा इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 1465 किलोमीटर। वैसे आपसे कभी भी लंबाई नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ इसका नाम ही पूछेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत की सबसे लंबी नदी, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। आपको उस नदी का नाम बताना है जो लंबी भी है और उसका ओरिजिन और उसका जो माउथ है दोनों ही इंडिया में है। तो देखिए गंगा नदी आपको पता है उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन ये दूसरे जो देश हैं जैसे कि आपका बांग्लादेश है वहाँ पे भी जाती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हाँ, ये एक लंबी नदी ज़रूर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन भारत में नहीं है, उसका तिब्बत में है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा।
ठीक है। नर्मदा नदी का ओरिजिन भी भारत में है और इसका मुहाना भी भारत में है, ठीक है। तो ये हो सकता है ऑप्शन। गोदावरी का ओरिजिन भी भारत में है और इसका मुहाना भी भारत में है। अब आपको बताना भारत की सबसे लंबी नदी, अब इन दोनों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है आपकी गोदावरी, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे अप्लाई है, तो गोदावरी नदी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, जो है आपका 10th क्वेश्चन आपसे पूछता है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। यानी जो भारत है, ठीक है, और नेपाल है, उसके मध्य एक नदी बहती है। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब मैं मेरे हार्ड स्टेशन पे था तो मैं यहाँ पे जा भी चुका हूँ और मैंने यहाँ पे ना खड़े होके यहाँ पे एक पत्थर पे एक फ़ोटो खिंचाई थी और अपने हाथ मैंने इस तरीके से करे हुए थे, ठीक है। तो इस तरफ मैंने बताया हुआ था कि भाई इस तरफ जो है नेपाल है, इस तरफ भारत है, तो बहुत अच्छी फ़ोटो आ रही थी, वो कभी आपके साथ शेयर करूँगा। तो कौन सी नदी जो है वो सीमा बनाती है? ऑप्शन है आपके सरयू नदी, रामगंगा नदी, काली नदी या फिर पिंडर नदी। तो गाइज इसका आप नाम याद रखना, उसे हम कहते हैं काली नदी। इसका दूसरा नाम जो है वो शारदा नदी भी है और इसको हम महाकाल नदी और काली गंगा भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग। इसकी एक फ़ोटो आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए ये है आपका, ये जो काली नदी या शारदा नदी है, इससे क्या है, ये भारत और नेपाल की सीमा पे बहती है, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस और आई थिंक मुझे लगता है सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे और ये टोटल एनसीईआरटी में भी आपको मिलेंगे। और ईवीएस को देखो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करें और साथ के साथ आप जो भी मैं वीडियो शेयर करता हूँ उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।